हाथ उठा के कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। अब जुमला जल्दी से सुनो, बस मेरी तकरीर का पहला जुमला, अकड़ के जियोगे पकड़े जाओगे, सर झुका के जियोगे बहुत ऊंचे कर दिए जाओगे। अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है, आना पसंद नहीं है, अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। जोर से, आजिज़ी बहुत पसंद है, मुस्कुराना बहुत पसंद है। सब कुछ होने के बाद भी अगर छोटे बनकर अपनों के बीच में रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। आज तो बस छोटा थोड़ा सा मिल जा बस। अरे मियाँ पूछो ही मत। अब किसी से बात नहीं करेंगे, गाजीपुर में निकलेंगे तो कार के शीशे बंद करके निकलेंगे, टाइम से किसी से मुलाकात करेंगे, 12 बजे सो के उठेंगे, कैपरी पहन के दरवाजे पे खड़े होकर गोल गेट करेंगे ताकि लोग पूछें और समझे कि बहुत बड़ा आदमी है। अरे बेवकूफ जाहिल, 12 बजे उठने वाले को बड़ा करेगी कौन? अपने आप को बड़ा समझता है तू? हाथ उठा के कह के दिखाओ ना या रसूल अल्लाह। इधर देखें आप तो ये घमंडी आदमियों की पहचान, अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। अल्लाह झुकना बहुत पसंद करता है, झुकना बहुत पसंद करता। अच्छा एक बात बताइए, आप हैं गाजीपुर में जिंदा या गिरदो नवाज से आए हुए सुन्नी मुसलमान, कितने लोग ऐसे होंगे जिन पोतों को आज अपने दादाओं के नाम याद नहीं, अपने नानाओं के नाम याद नहीं, अपने दादा के बाबा का नाम याद नहीं, जिन्हें कितने ऐसे जिन्हें अपने नस्ब का पता नहीं, शजरे का पता नहीं। 3 साल और हैं बाकी, 22 चल रही है, 22 आने वाली 25 में नबी को पूरे 1500 साल हो जाएंगे। मगर अरब का हो या अजम का, मशरिक का हो या मगरिब का, जुनूब का हो या शिमाल का, कुंदरकी का हो या गाजीपुर का, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे रसूल को भूला हो। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो रसूल के वफादार अबू बकर सिद्दीक को भूला हो। अरे यार तुम मरते हो, तुम्हारा काम तीजे में खत्म, तीजे में। और तीजा छोड़ो, जरा कितने तो ऐसे हैं कि दफन में काम खत्म। इधर तेरे मुंह पे मिट्टी पड़ी, इधर बेटा कब्र पे ऐलान करता खाना खा के जाना। अब्बा मर गया, बाप का खत्म मामला, अब चलेगी हमारी, खा के जाना। इधर तेरे मुंह पे मिट्टी पड़ी, ये हैसियत है तुम्हारी, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। जिस पॉकेट को हराम कमा कमा के और दूसरों का दबा दबा के जमीनों जायदाद पर कब्जे कर करके, पिलोटिंग में लड़ाई झगड़े कर करके, हराम कमा कमा के जो अपने पॉकेट गर्म किए हैं ना तुमने, ये मत समझ कि ये तेरे काम आएगा। अरे ये दौलत तो तेरा लिबास कैंचियों से काट देगी, तुझे नंगा करके कब्र में उतारा जाएगा। अगर कब्र में काम आएगा तो हराम कमाना नहीं, मुस्तफा की वफादारी काम आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। है कहां आप? कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप? दफन में ऐलान हो रहा, औरतें खामोश, मां और बहनें खामोश, आप मेरी तरफ देखें। सुभान अल्लाह। खाना खा के जाना, ज्यादा ज्यादा दफन तक याद, फिर उसके बाद थोड़ा जिक्र तेरा तीजे में हो जाता। अगर थोड़ी बहुत अच्छी औलाद है तो 10वां 20वां 40वां हो जा, वरना झगड़े तीजे से शुरू हो जा। क्या हो गया? बोले बच्चा उन्होंने मुझे जिंदगी में सब्जी नहीं तो मैं चने क्यों लाऊं? चनों में झगड़े, तीजों में झगड़े, ये हैसियत है। खैरियत इसी में है, मस्जिद का कोना दाब ले जोर से, खैरियत इसी में है। आज ही मस्जिद का कोना पकड़ ले, औलाद लड़ेगी, झगड़े करेगी, फसाद करेगी, तेरे जनाजों में झगड़े होंगे, तेरे तीजे तस्बों में झगड़े होंगे। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को आईना बना, गद्दार मत बन, मुस्तफा का वफादार बन जा। और ऐसा बन जा कि जिस दिन तेरा जनाजा गाजीपुर की गलियों में निकले तो मर्द पर्दे हटा के औरतें भी कहते हैं आज मुस्तफा का वफादार जा रहा है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इकबाल हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। 40वें में मामला खत्म, 20वें में खत्म। चेहरा मेरी तरफ करके सुनो एक बात। 1500 साल होने जा रहे हैं, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली है। याद है या नहीं? आज तक नहीं भूली है दुनिया अबू बकर को। 1500 साल होने जा रहे हैं, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली। क्यों? क्यों? गाजीपुर वालों, एक जुमला सीने की तख्ती पर कंधा कर लो। अपने लिए जियोगे तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, और जब दूसरों के लिए जियोगे तो मर के भी जिंदे हो जाओगे। सुनिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक दौरे खिलाफत आपका खबर मिली कि मदीने में एक औरत है। चेहरा मेरी तरफ करें और सुने। एक औरत है मदीने में, ज़ईफा, शोहर भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कोई नहीं है, मगर खुद औरत बहुत बीमार है, ज़ईफा है, नकाहत है उसके जिस्म में। अबू बकर सिद्दीक को खबर मिली, पहुंचे चौखट पे, दस्तक दी। औरत निकल के आई। अबू बकर चेहरे पर नकाब डाले थे। कहा, मैंने सुना है आप बीमार हैं। कहाँ बीमार हूं? कहा, अगर इजाजत दो तो घर का काम मैं कर दिया करूं। जोर से, अगर इजाजत दो तो घर का काम, बोलो ना भाई, मैं कर दिया करूं। रिश्तेदार नहीं थी इनकी, इजाजत दो तो मैं कर दूं घर का काम। कभी माँ से पूछा है तुमने? कभी बाप से पूछा है तुमने? कभी अपने पड़ोसी से पूछा है तुमने? कभी बीमार रिश्तेदार की खैरियत पूछी है तुमने? कभी अपने गांव के बीमार की मदद की है तुमने? अरे बाज तो ऐसे कमबख्त भी मिलेंगे कि अगर पड़ोसी बीमार हो तो दुआ करते हो लंबी बीमारी हो ताकि इसकी जमीन मैं खरीद लूं। तकरीर साफ करके जाऊंगा मैं, साफ सुन लो, वही कहूंगा जो दिमाग और दिल पे उतरेगी बात। ऐसे मिलेंगे आपको, मगर ये धरती मेरे रसूल की है, मदीना, और गुलाम भी मुस्तफा के हैं अबू बकर। चौकट पकड़े होके कह रहे हैं, अगर इजाजत दो तो मैं घर का काम कर दूं, खिदमत करूं। सुना आप बीमार हैं? औरत ने कहा, नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ, थोड़ा मैं बैठ कर करती हूँ, कुछ खड़े होके करती हूँ। अबू बकर बोले, इजाजत दो तो 16 सवाब मैं कमा लूं। बुढ़िया ने जब जुमले सुने कि आजिज़ी है जुमलों में, कहा ठीक है, आ जाना। पूरा मदीना सोता था। अबू बकर सिद्दीक बुढ़िया के यहाँ आते थे। 350 फीट गहरे कुएं में पानी के लिए डोल डालना, खींचना, मशकीदा भरना, अपनी कमर पर रखना और कमर पर रख के बुढ़िया के घर में रहना, बर्तन धोना, जारूब कशी करना, चूल्हे में आग जलाना, अपने हाथ से खाना बनाना, बुढ़िया के सामने दस्तरखान पर रखना, खिला के बर्तन साफ करके वापस अबू बकर को घर आना। है दिल आपके पास? कहां से लाएंगे वो सीने? कहां से लाएंगे वो दिल? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, नमाज क्यों पढ़ते हैं हम और आप? जन्नत मिले। क्यों पढ़ते हैं बोलो? रोजा क्यों लगते हैं? हज क्यों करते हैं? ज़कात क्यों देते हैं? नेक अमल क्यों करते हैं? अबू बकर को क्या जरूरत थी भाई? इनको क्या जरूरत थी भाई? अरे अबू बकर तो वो खुश नसीब मर्दे कलंदर है जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा था, जिसको दुनिया में चलता फिरता कोई जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर का चेहरा देख ले। क्या जरूरत थी अबू बकर सिद्दीक को? मगर गाजीपुर वालों जुमला सुनो, कुर्बान जाओ नबी के गुलामों पर। अबू बकर जाते काम करके आते, खिदमत करते करते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तारीख इस्लाम बताती है 1 साल हो गया। जोर से नहीं बोलोगे? बस इतनी आवाज है। कितना साल?
लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। इधर सुने आप, 1 साल गुजर गया। कितना? 1 साल के बाद खबर उमर फारूक को मिली कि मदीने में एक औरत है ज़ईफ़ा, बीमार, जिससे अपने घर का काम खुद नहीं होता। उमर भी नबी के गुलाम थे। हाँ, ठिकाना थोड़ी है अखलाक का। एक बात बताऊं मैं आपको, जरूरत पड़ी तो शिद्दत ऐसी कि जिन रास्तों से गुजर गए शैतान नहीं गुजरा, और जरूरत पड़ी तो अखलाक ऐसा, दुनिया बोली उमर जैसा अखलाक नहीं देखा। आप कहोगे सबूत क्या है? तो बीच में एक बात याद आ गई उमर फारूक की, सुना दो तुम। हाँ, उमर फारूक आजम का एक रोजाना का मामूल था, जब दौरे खिलाफत अमीरुल मोमिनीन थे, कि भूखे को पूरी रात खाना खिलाते थे उमर। मदीने में घूम के पूरी रात खिलाते थे उमर। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात। एक रात ऐसी आई कि घूमते घूमते सुबह होने लगी, फजर से पहले एक दरवाजे पे आपने कान लगाए, देखे कोई भूखा तो नहीं है। तो दरवाजे से आवाज आ रही है, क्या कि एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटी उठ, जानवरों के नीचे से दूध निकाल ले, और दूध निकाल के उसमें पानी मिला। हाँ, लड़की देखे कैसी थी। अल्लाह हर बाप को ऐसी बेटी अता फरमाए, और हर घर में अल्लाह ऐसी ही बेटी का जन्म दे, जन्म अता फरमाए। कैसी बेटी? जरा चेहरा मेरी तरफ करके सुने जुमला। उमर फारूक सुन रहे थे, कहा दूध में पानी मिला दे। लड़की बोली खामोश हो जा मां। कहा क्यों? कहा तुझे पता नहीं है दौर उमर फारूक का। जोर से। बुढ़िया बहुत तेज थी, बात बुढ़िया बड़ी खतरनाक होती है। बुढ़िया बोली हाँ, अगर दौर उमर का तो क्या उमर तेरी चौखट पे आ रहा पूछने के लिए, तुझे देखने के लिए कि तू दूध में पानी मिला रही है। बेटी बोली अरे माँ, अगर उमर नहीं आ रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। ये सारी बातें उमर फारूक सुन रहे थे चौखट पे, सुन के चले गए। फजर पड़ी, बिस्तर पर लेटे, अदालत लगी। हजारों का मजमा जब जमा हुआ तो फारूक आजम ने कहा फैसले बाद में होंगे। फला मकान में जो औरत रहती है पहले उस बुढ़िया को बुला के लाओ। उमर के फौजी दौड़े, दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज आई कौन? कहा उमर की पुलिस। काम क्या है? बोले तुम्हें उमर फारूक ने बुलाया। कसम खुदा की इतना सुना तो पसीना पसीना हो गई, पैर हिल गए, लर्ज़बर अंदाम हो गई। बुढ़िया बेटी तो बोली बेटी गदब हो गया। लड़की बोली मैं क्या जानू, मैंने तुझसे पहले कहा था कि दौर उमर का है। कहा बहन ये तो बता, बेटी ये तो बता, दरवाजा बंद था, उमर तक खबर पहुंची कैसे? लड़की का ईमान और अकीदा अल्लाह अल्लाह। लड़की बोली माँ कुछ भी सही, मगर उमर गुलाम मुस्तफा का है, गुलाम मुस्तफा का है उमर। बेटी से औरत बोली अरे कुछ भी सही, अब बचा मुझे। लड़की ने कहा उमर से आज तक कोई और ना बचा, तो तू क्या बचेगी? निकल और जाके पूछ क्या कह रहे हैं वो। दरवाजा खुला, फौजियों ने साथ में लिया, लेकर उमर की अदालत में पहुंचे। बुढ़िया कांपती जा रही है, लड़खड़ाती जा रही है, हिलती हुई जा रही है। खुदा की कसम जब पहुंची, हजारों के बीच में तख्त पर खड़े थे अमीरुल मोमिनीन। बुढ़िया का चेहरा देख के तख्त से नीचे उतर गए और बूढ़ी औरत के सामने कुर्ते का दामन फैला के कहा मुझे भीख दे दे। क्या कहा? मुझे भीख दे दे। भाई साहब बैठ जाओ, मुझे जोर से शर्माओ मत, भीख दे दे। इतना जब कहा तो बुढ़िया आंखें फाड़ के बोली उमर दुनिया तेरी चौखट से पलती है और तुम मुझसे मांग रहा, मैं क्या दूं? मैं तो खुद गरीब हूं। उमर बोले तो फिर ये कह दे कि जो मैं मांगू तू देगी। बुढ़िया तो डर था, बुढ़िया को कांप रही थी। कहा हाँ हाँ अमीरुल मोमिनीन, मांगो ना, क्या मांगना जरूर दूंगी अगर हुआ। अमीरुल मोमिनीन बोले सुन, तेरी बेटी जवान है और मुझ उमर का बेटा जवान है। मेरा जी चाहता है कि अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दे।
इतना सुनना था, आंसू खुशी में बदल गए, गम के आंसू खुशी में तब्दील। झुक के बोली उमर, आप अमीरुल मोमिनीन, वक्त के बादशाह और इतने बड़े, और मैं गरीब चंद बकरियां पाल के अपनी जिंदगी का गुजारा करती हूँ। उमर बोले, मुझे तेरी गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं। रात जो तेरी बेटी ने जुमला बोला था, अरे उमर देखे न देखे, उमर का खुदा तो देख ही रहा है। मैंने इसी जुमले पर तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तो बेटी माँ से आ गए और माँ बेटी से आ गए। हर घर का माहौल नहीं है, मगर बाज घर ऐसे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। उन अच्छी बेटियों ने अपने घरों को जन्नत के नमूना बना दिया। जी बेशक। जोर से ईमान की खुशबुएं आ रही हैं घरों में। ऐसी ऐसी भी बेटियां हैं, जब तक जमीन पर जिंदा रहेंगी, जब तक बाप के घर है बाप का नाम रोशन, ससुराल में जाएगी शौहर का नाम रोशन, कयामत में जाएगी मुस्तफा की उम्मत का नाम रोशन। ऐसी भी है, हाँ, और ऐसी भी है जो यहां से कटा रही है। अल्लाह महफूज फरमाए। मगर एक बात बता दूं, उसमें जिम्मेदार आप हैं। हाँ, ये भी सुन लियो, आप हैं जिम्मेदार।